अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कोफ्ते का सालन। तो यहाँ पे हमने कीमा ले लिया है 1 किलो कीमे में हमें यहाँ पे चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़े चने लिए हैं और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे वाइट पेपर लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे लिया है गरम मसाला और हस्ब ज़ायका नमक और हाफ़ टी स्पून हमने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है। इसको भी शामिल कर देंगे यहाँ पर और चॉपर में डाल के घुमा लेंगे। जैसे कीमा हमारा चॉप हो जाएगा, वैसे मशीन का कीमा है ये, तो आप इसको एक दफ़ा कुछ चॉपर में भी चॉप कर लीजिएगा। तो ये कीमा हमारा हो चुका है, तो उसको हमने बॉल में निकाल लिया। अब हम प्याज को चॉप करेंगे, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसको भी हम अच्छी तरह चॉप करके और इसका पानी अच्छे से निचोड़ के फिर हम इसको कीमे में शामिल कर देंगे। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताइएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर वॉच करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वो हो चुकी हैं। इसको मैंने पानी निचोड़ के आराम से फिर मैंने इसको इसमें शामिल किया है। तो ये देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब इसके मैं बना लूँगी कोफ्ते। इसका नमक आप इस वक्त टेस्ट कर सकते हैं नमक सही है क्या नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप उसमें शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कोफ्ते बनाना शुरू कर दिए हैं, सारे कोफ्ते दरमियान के। यहाँ पे हमारे घर में माओ बिल्ली भी है, तो वो भी मैंने आपको दिखाई है। तो 3 बच्चे हैं माओ बिल्ली के। तो यहाँ पे पूरे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हमने 2 चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे कोरम मसाले का साशे और हाफ़ टी स्पून हमने नकली मिर्चें लेंगे ब्लैक यानी कि वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और हस्ब ज़ायका पिसी मिर्चें जितनी आपको लेनी हो, तेज़ या हल्की, और हस्ब ज़ायका नमक। तो ये डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हमने जो है प्याज को हमने ब्राउन करके हमने निकाल लिया है, तो आधी प्याज हम उसमें निकाल लेंगे और थोड़ी हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुकी है प्याज हमारी। प्याज हमने 3 काटे ली थी, उसको हमने अच्छे से बारीक करके इसको फ्राई कर लिया और उसको हम ग्राइंडर कर लेंगे प्याज को। यहाँ पे हमने हड्डी वाला कीमा लिया था, तो उसको हमने पहले हड्डियों को भून लिया ताकि इसमें जो हल्की स्मेल है वो निकल जाए। अब जो मसाला हमने पेस्ट तैयार करके रखा है वो पेस्ट हम शामिल कर लेंगे। ये पेस्ट इसके अंदर शामिल हो चुका है और पानी हिला के भी डाल देंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और हमने यहाँ 2 टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था, वो भी हमने शामिल कर दिया है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए और बहुत ही जायकेदार। और हम यहाँ दही भी शामिल करेंगे और 1 पाव के बराबर मैंने दही शामिल कर दिया है। अच्छे से फेंट के दही भी शामिल कर दिया है ताकि जब कोफ्ते डल जाते हैं ना, फिर हम ये सब चीज़ें अच्छे से मसाला भून नहीं पाते। तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे भूनने के लिए 5 मिनट के लिए ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। अब मसाला हमारा देखिए रेडी हो चुका है, तैयारी पे आ गया है, मसाला हमारा भून गया है। तो यहाँ पे फिर मैं जो है ना आपको आलू शामिल करके दिखाऊंगी। अभी हमने मसाले थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इसको भूनना है मसाले को ताकि अच्छे से मसाला भून जाए। अब मसाला जैसे हमारा भून गया, फिर हमने यहाँ पे आलू शामिल करना शुरू कर दिए। तो आधा किलो के बराबर मैंने आलू लिए हैं और क्योंकि आलू जो है ना बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो यहाँ पर मैंने आलू जो है ना काट के इसमें शामिल कर दिए। आलू के साथ ही मैं यहाँ पर जो है कोफ्ते भी शामिल कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आलू अच्छे से मिक्स कर लिए और अब यहाँ में कोफ्ते डालूँगी एक एक करके ताकि हमारे सारे कोफ्ते और आलू दोनों एक ही टाइम लेंगे पकने में। जितना टाइम आलू में लगेगा उतना ही टाइम कोफ्तों में भी लगेगा। तो यहाँ पे इसको कोफ्तों को डाल के मैं कवर करके छोड़ दूँगी ताकि इसके अंदर जो है ना आराम से ही पक जाए। और अब डालते के साथ ही हमें इसको चलाना नहीं है वरना कोफ्ते हमारे टूट सकते हैं। तो यहाँ पर हम कवर कर दिया हमने 5 मिनट के। 5 मिनट बाद हमने हटाया, तो यहाँ पे हमने सोचा वो डाल दें क्योंकि हमने जो रखा था पेस्ट बना के फ्राई प्याज का, तो ये पेस्ट हमने शामिल कर दिया। साइडों में हमने डालना है, साइड में कोफ्तों के ऊपर नहीं डालेंगे और हल्का सा पानी मिक्स करके वो भी डाल देंगे ताकि हमें प्याज ज़ाया ना हो। वो हमने डाल दिए, पानी हिला के डाल दिया है और हमने रख दिया 10 मिनट के लिए। हमने कोफ्ते तेज़ आँच पे रख दिए। जैसे ही कोफ्ते हमारे पकने पे आ गए तो फिर हमने ढकना हटा के इसको पकड़ के हिलाएंगे। चमचा हमने बिल्कुल भी नहीं चलाना है वरना कोफ्ते हमारे टूट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोफ्ते पकड़ के हिलाना है, तो देगची पकड़ के हिलानी है ताकि कोफ्ते अच्छे से हमारे मिक्स हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये इसमें अच्छी तरह भून गए हैं हमारे कोफ्ते। पहले भी हमने मसाला जो है अपना तैयार कर लिया था और 5 मिनट के मैंने फिर रख दिया था इसको। 5 मिनट बाद मैंने हटाया तो कोफ्ते अच्छी तरह पक गए, आलू भी हमारे गल गए थे। तो यहाँ पे हल्का हल्का हम साइडों से चमचा चलाएंगे। अगर हम देखेंगे कि हमारा मसाला नीचे से लग तो नहीं रहा, लेकिन नहीं माशाल्लाह अच्छे से मसाला जो है हमारा भून चुका है। और यहाँ पे हम शोरबा करेंगे, जितना हमें शोरबा रखना है तो उतना शोरबा हम यहाँ पे करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास के बराबर मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा पानी पकेगा भी तो पानी कम हो जाता है पकने के बाद। अब यहाँ पे मैं हल्के से चमचा चला के इसको कवर कर दूँगी। 10 से 15 मिनट में इसको 10 मिनट में इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी और फिर 5 मिनट में इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। ये आप देख सकते हैं रोगन ऊपर आ चुका है, मसाला शोरबा अच्छी तरह पक चुका है। अब यहाँ पे हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया डाल के वो इसको 2 मिनट और पकाएंगे हल्की आंच पे 2 मिनट। और यहाँ पे आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने गरम मसाला नहीं डाला है, तो यहाँ गरम मसाला डाल के हरा धनिया डाल के सालन हमारा तैयार है। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो जी जनाब, ये देख सकते हैं आलू कोफ्ते का सालन बहुत ही मज़ेदार सा हमारा तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताइएगा, और रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूं। तो हिना को दें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।